व्याख्यान के लिए समर्पित हो रहा है। भुलाहू मत रीना, हाँ गाँव भुलाहू मत, महल मत भुलाहू, काबर महू साहू हो ना, आओ अब वो डहार बोरेंदा डहार घुमत फिरत। चलो हमारा मातृशक्ति पहुंचत है अपन ममता रूपी आंचल से ये छोटा सा सम्मान आपके हाथों में समर्पित करने के लिए। अंजलि भर प्यार और दुराल दे रहे हैं, एक छोटा सा उपहार दे रहे हैं, स्वीकार कीजिएगा। और आगत वर्ष में हम मंच सजाने में कामयाब होते तो पावन शांति पुनः इस मंच को मिलेगा। और जिन चौकी में खड़े हैं मन हाँ तो इडार हट जाओ ना आ जाए। हाँ लेन बने हंसत पुष्प फोटो खिंचवान हुआ बने करी वो लीना बहनी अच्छा गुठिया है, सोचे कि मन में सोचो वहां सो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। विदा देते हम आपको अगला मंदिर के संग। आन ही डारे कर मन के आगू आगू जाऊं आओ ना वो यही पारा ला ना। विदा देते हम आपको अगला मंत्रण के संग। चरण पड़ेंगे मक्का टोला गांव में रामचरितमानस के संग। आभार साधुवाद धन्यवाद सादर विदाई। अब बहनी मन के समान में ताली जोड़ दो बजा दो बहनी भाई आप सब ले दो। और लीजिए सादर आमंत्रण श्री राम मानस परिवार बेलर गांव सिहावा नगरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़। पश्चात सुन पाएंगे गौरी महिला मानस मंगा कठेरा को। सादर आमंत्रण श्री राम मानस परिवार बेलर गांव सिहावा नगरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ को। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के से चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मंच की ओर चरण पग अग्रसर करता हुआ श्री राम मानस परिवार बेलर गांव तहसील नगरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़। निकल पड़े हैं चरण मर्यादा मंच सजाने को। लीजिए संतों मंच विराजो राम कथा गुनगान गाने को। विराजिए सादर आसन ग्रहण करें, आसन पाइएगा। साथ ही माइक्रोफोन का समायोजन आप अपने यथानुसार समायोजित कर लें। आपके संग माइक्रोफोन का संयोजन मनीष साउंड सर्विस। चलो संतजन आपके गायन वादन की समय अवधि 60 मिनट और इस 60 मिनट को सामंजस्य करता हुआ 3 प्रकाश पुंज आपके सम्मुख आपके सानिध्य निवेदन मंचियों का पालन करते हुए हमें कार्यक्रम में सहयोग दें ऐसी आश और विश्वास मंच मंडली से। आइए वाद्य यंत्र में सुर ताल मिल जाए, माइक्रोफोन का समायोजन हो जाए। इन बीच की समय अवधि को जोड़ते हैं और आप सबको ले चलते हैं प्रसंग की ओर। प्रसंग है अयोध्या कांड का वह पावन प्रसंग जहां दो तारणहार के मिलन की पावन गाथा है। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लसन तन।
आइए वाद्य यंत्र में सुर ताल मिल जाए, माइक्रोफोन का समायोजन हो जाए, इन्हीं बीच की समयावधि को जोड़ते हैं और मंचस्थ मंडली का स्नेह भरे परिचय हम आपके बीच में रखते हैं। चलो महतारी माले मोर अनुरोध है, बहनी माले अनुरोध है, कनिक आगू बढ़ जाओ, थोड़ा से जगह हमारे पीछू और यमन पर बिल्कुल रखन का है। हमार मातारी बहनी मन के जन एक लज्जा है कि वो जो ना जब पाछू आते ना तो आगू डार बैठे बर शर्माथे एक सती देख तो कौन जनी कहाँ गेरी से ते अब भी चाहते दुखा ही है ऐसे कही के कोनो मत कहा के जो ना पीछू आए रहते ते मन हम पीछू में बैठे कोशिश करते ताकि कोनो पता मत चले कि वो कतिक देर आ है तेला। तो हम निवेदन करबो जेन आगू आ गए ते मन बड़ भागी हवो, बढ़िया राम कथा सुने हो। अभी हम बोरेंदा के हमार बहनी मला सुनत रहे, देखो वो एक जन नारी शक्ति है, वो हमार महतारी बहनी है, कतिक बढ़िया गा बजा के गिन है। तो हम चाहबो कि हमार महतारी बहनी मन हो सकत है कि ये मन ला देख सुन के अपनो मन कोनो बजाए कोशिश कर सके। बजाए का मतलब एक तबला बजाए के बात कहत ना, तो राम कथा बताए के भी जो है ना मन में थोड़ा से भाव जागृत हो जाए, ये निवेदन के साथ आप सब ले मोर अनुरोध है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के बिल्कुल आगूला बिल्कुल टसाटस सकेल के रखे रहा, जैसे काली आगू में बैठे के लिए लालसा रथे वैसने आजल बैठे प्रैक्टिस कर लो। काबर काली कोनोल कहीं पे पाछू बैठ गई के ना तो वो जो पाछू अभी आही ना तो थक याद निकल जाए आगू डाल ए हट वो वहां पर मेरा जगह है वो रखिए। तो ऐसा जो है कल की जरूरत है तेकर सतीन आज ही हमें देखत हूँ जैसे काली मड़ई हुई ना तो ठेला वाले मन हाँ चूना चिन्हा लगाते ना तैसे जेन कर बैठो तेकर तुम मन चिन्हा लगा ले रहा, ये मेरा जगह है। आइए वाद्य यंत्र में सुर ताल मिल जाए, माइक्रोफोन का समायोजन हो जाए, इन्हें बीच की समयावधि के मध्य में हम आदरणीय मंचस्थ मंडली के स्नेहजनों का परिचय आपके बीच में रखते हैं। सत्संग के माध्यम से मानव जीवन का उद्धार के पावन पवित्र उद्देश्य को लेकर के मक्का टोला के पावन मंच में मंचस्थ श्री राम मानस परिवार बेलर गांव तहसील नगरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के आत्मीय संतों का मंच पर परिचय कुछ इस प्रकार। मानस के इस बिंदु को व्याख्यायित करने जा रहे हैं आध्यात्मिक मार्मिक और तात्विक व्याख्यान की प्रस्तुति संगु आप हारमोनियम वादन सुन पाएंगे। दोहरी सहभागिता मंच पर में होगी आदरणीय भाई अमर निषाद की। अपने सरस गायन आप सबके बीच में परोसने को आतुर है भाई गिरधी साहू जी। आरगढ़ पर संगति होगी हेमंत निषाद की, पेड़ पर संगति होगी खेमचंद निषाद की। ढोलक वादन की प्रस्तुति करने जा रहे हैं करण विश्वकर्मा और ढोलक वादन ही आप सुन पाएंगे गोलू तारक जी से। चलिए मनीष माइक्रोफोन जल्दी संयोजित करें। इसके बाद की प्रस्तुति के लिए बिल्कुल तैयार रहें गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा, पोस्ट गुंडरदही, जिला बालोद, छत्तीसगढ़।
हेलो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम। ठीक 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 ठीक। श्री राधे श्री राधे हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे ठीक ठीक। श्री राधा हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राधा श्री राधा ठीक ठीक। श्री राधा हरिओम हरिओम। श्री राधा श्री राधा ठीक ठीक। श्री राधा हरिओम 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 हरिओम। श्री राधा जय श्री राम जय श्री राम। ठीक ठीक। श्री राधा हरिओम हरिओम जय श्री राम। ठीक ठीक। श्री राधा श्री राधा हरिओम 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 जय श्री राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चलो हमारे महतारी बहनी मतलब कोटि से साधुवाद धन्यवाद दे। आज लगत है कि बढ़िया उपस्थिति राम कथा सुने के 26वां आयोजन है हमारे सोनी जी का हाथ बिरी से
काली का है सर कि आज इतवार के सुनबो कही के काली सब छुट्टी मारी शनिचर अच्छा नहीं हो कही के तो बढ़िया जमजमा के आप सब मन बैठे हो आप सब ला नमन करत आवो दो तारण हार के पावन प्रसंग है प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा आयन चितय जान की लखन स्तन को आपके बीच में प्रवेशेंगे बेलर गांव की मंडली के संग चलेंगे। चलो हमारे महतारी मन के बढ़िया उपस्थिति है, हम निवेदन करबो हमारे महतारी बहनी मन अपन उपस्थिति दर्ज कराएं और हाथ उठा के ताली बजा के जयकारा लगाएं कि बिल्कुल हमन बेलर गांव सुने पर तैयार हैं। एक बार हाथ उठा के ताली बजा के जयकारा लगा के बोलो प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। सबो जीव चराचर के मालिक को, सबो जीव चराचर के मालिक सबके जैन जीवन धन है। हर कण क्षण औ धड़कन मां गगन में चमकत तारा गण है। किस्म किस्म के रंग रूपमा कितना ये सुंदर संसार चमन में है। अंतस में समाये जिन हृदय में बैठे हैं ऐसे भगवान के रूप ला बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। मंच सादर समर्पित। जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम।
कथा प्रसंग में चलेंगे। उसके पूर्व जगत की जननी माँ जगदम्बा, माँ शारदा, माँ बमलाई के चरण कमल में एक सुंदर सी वंदना करते हैं। आप सभी की दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जयकारा लगाना है माता रानी का। बोलिए शेरवाली मैया की जय। मैया मैया तोला गोहारो, बेटा कही के पुटार ले। हे जगदम्बा आदि शक्ति मां, दया मया बरसादे। अपन कोख मां जन्म दिए ते, करम लतही सवार ले। मां तु भवानी हे महामाई, मोला बेटा कही के बुला ले, बेटा कही के बुला ले। मुला बेटा कह के बुला ले वो महामाई, मुला गोदी माँ खिला ले वो मुरदाई। मुला बेटा कह के बुला ले वो महामाई, मुला गोदी माँ खिला ले वो मुरदाई। तुर बिना कोनो नहीं है मोर, अर्ज सुन ले दाई मोर। तुर बिना कोनो नहीं है मोर, अर्ज सुन ले दाई मोर। काग करो कर लाई, मुल गोदी में खिला लेना दाई। मुल बेटा कह के बुला ले वो महामाई, मुल गोदी माँ खिला ले वो मुरदाई। मुल बेटा कह के बुला ले वो महामाई, मुल गोदी माँ खिला ले वो मुरदाई। जन्म देवैया ताई के छुट के हवे पुरावो। ताना बोली सुन 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 रे जम पड़ के पुरावो। जन्म देवैया ताई के छुट के हवे पुरावो। ताना बोली सुन 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 रे जम पड़ के पुरावो। ताना बोली सुन 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 रे जम पड़ के पुरावो। रोवते आंसू मोर नैना, रोवते आंसू मोर नैना। भारी है दुखदाई, मुल गोदी में खिला लेना दाई। मुल बेटा कह के बुला ले वो महामाई, मुल गोदी माँ खिला ले वो मुरदाई। मुल बेटा कह के बुला ले वो महामाई, मुल गोदी माँ खिला ले वो मुरदाई। सबके बिगड़ी तह बना दस, मोर बिगड़ी बना दे वो। रख ले अछड़ा के
छैया में लोरी गा के सुना देवो। सबके बिगड़ी तह बना दस मोर बिगड़ी बना देवो। रख ले अचरा के छैया में लोरी गा के सुना देवो। रख ले अचरा के छैया में लोरी गा के सुना देवो। हो जते बरहाल ये जगमा, हो जते बरहाल ये जगमा, लइका के बिना दाई मोल गोद मखलाल न दाई। मोल बेटा कहीं पे बुला ले वो महमाई। मोल गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई। मोल बेटा कहीं पे बुला ले वो महमाई। मोल गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई। तुर बिना कोनो नहीं है मो, अर्जी सुन ले दाई मो। तुर बिना कोनो नहीं है मो, अर्जी सुन ले दाई मो। काका करो कर लाई मोल गोद मखलाल न दाई। मोल बेटा कहीं के बुला ले वो महमाई। मोल गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई। मोल बेटा कहीं के बुला ले वो महमाई। मोल गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई। मोल बेटा कहीं के बुला ले वो महमाई। मोल गोदी माँ खिला ले वो मुर्दा। श्री राम श्री सीता सुन के वट के प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाए छिते जानकी लखन तन बार बार वर मागहु हरसु देहु श्रीरंग पद सरोज अनुपावनी भक्ति सदा सुतसंग संत मिलन को जाएगे तज माया अभिमान जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान बोलो लखन सिया रामचंद्र की छत्रपति हनुमान की गौरी सुत गजानंद की बोलो रे भाई सब संतन की गांव के समस्त देवी देवताओं की अपने अपने गुरु गोविंद मात पिता की या गोलमन काला गुठिया थो कथो जय बुलात है कमे मगन आवत चलो निवेदन है सबके सब बिल्कुल एकाग्र होकर कथा सुनना है ना। ये एक ऐसी कथा है ध्यान हटी की दुर्घटना घटी है ना। जैसे ध्यान हटी माता पार्वती बार बार समझा रही भगवान शंकर एक पार्वती ते कथा सुने पर हुआ था सुना तो मैं तो कथा कहूँ तो आगू में कथा ला परस दूं पर कथा ला बिल्कुल ध्यान से सुनना पार्वती
कथा से अगर ध्यान हटक गया ना तो ये जीवन के व्यथा ये अंतरात्मा में जाके घुस है, ये भीतरी में जीवन के व्यथा घुस थे। तो निवेदन है जितना जन के भी ध्यान इधर उधर सब दोनों हाथ उठा दे, एक बार ध्यान एकत्रित कर लेथन, भगवान के आशीर्वाद पाथन और जय करा लगा था भगवान भोले शंकर के। बोलो शंकर भगवान की। बंदाओ मक्का टोला के चंदन माटी, जिन माटी में बहावत मंदाकिनी प्रयागराज पति पावनी गंगा, जे गंगा में जतका भी जीव सकला है ईश्वर के प्राप्ति के लिए, जीव और शिव के मिलन के लिए, और जब तक के भगवान के कृपा नहीं होए, बताए के है संत मनहा बिनु सत्संग न हरि कथा के बिना मोह न भाग। भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करना है ना तो सत्संग एक ऐसे सहारा है, जब तक के सत्संग के सहारा नहीं लेबो भगवान ला प्राप्त करना है, ऊपर सीढ़ी भगवान ला पाना है ना तो सत्संग पहला प्लेटफॉर्म है, और पहला प्लेटफॉर्म में जब तक के कदम नहीं रखो ना ऊपर परमात्मा हमारा प्राप्त नहीं होए, परमात्मा से मिलन नहीं होए, जब तक के ये जीव है शिव से मुलाकात करे पर ललाहित नहीं हुई, तब तक भगवान अपन भक्त ला अपन जीव ला पोटारे नहीं, जब तक के हम जीव मन जाए पर नहीं होबो, है ना, जब तक के हम जीव जाए पर भगवान कर नहीं होबो तो हम लोग शिव नहीं मिल पाए। संत मन बताए है जीवन में कभी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। बड़ा सुंदर प्रसंग मिले है केवट प्रसंग, है ना, और केवट प्रसंग में चर्चा करना है। अब इसने मंडली चलता 4-4 जन केवट लेके, है ना, 4-4 जन केवट लेके चलता तो ऐसे कभी लगता है कि हमारे सौभाग्य में आज ही केवट प्रसंग लिखा रही से, है ना, भगवान की कृपा होती कि अपन कुल के बारे में चर्चा आपके माटी में आके करना है। तो बता है सत्संग निषाद राज जी है, केवट जी महाराज है, कभी सत्संग नहीं छोड़ी, जीवन में कभी सत्संग ला नहीं छोड़ना चाहिए। खाली झोला लेके बैठ जाना, जब भी कथा में बैठना ना खाली झोला लेके बैठ जाना, सौंप देना परमात्मा प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको अर्पण है प्रभु, क्या लागत है बोल। कुछ नहीं है परमात्मा, सारा कुछ आपके है, सारा कुछ आपके प्रभु, कुछ नहीं है बोल। हवे सारा चीज आप ला अर्पण करो तो। जब भी कथा में सुनना माता पार्वती समझे इस कथे देख पार्वती, कथा में जब भी बैठबे ना तो कथा में बैठे के बाद कुछ चीज ऐसे है जला बिल्कुल दिल से निकाल दे, त्याग दे। माता पार्वती कथे का चीज निकालो प्रभु, का चीज निकालो। भगवान शंकर कथे देख कथा में बैठा थस ना तो खाली झोला लेके बैठ जाना। माता पार्वती कथे खाली झोला मतलब खाली झोला के तात्पर्य क्या है? भगवान शंकर कथे देख ये बात बिल्कुल मन से हटा देना कि मैं बहुत बड़े संपत्ति वाला आदमी हूँ, दिल से खाली कर देना। जब भी कथम बैठा था ये चीज हटा देना मैं बहुत बड़े ज्ञानवान आदमी हूँ, दिल से हटा देना। ये चीज हटा देना कि मैं बड़ा माल गुजार आदमी हूँ, मैं बड़ा रूपवान आदमी हूँ, मैं बड़ा खूबसूरत आदमी हूँ, मैं बहुत जानकार आदमी हूँ, मैं संपत्ति वाला आदमी हूँ। ये खाली झोला है पार्वती, और ये झोला खाली करके बैठ लेना, बैठ जाना खाली झोला लेके। एक जन आदमी आधा रात के जात रहा है कथे, आधा रात हुई गुरु के आश्रम में निकली, गुरुदेव की कथे गुरुदेव आधा रात हो गए घर जाऊं, कहा हूँ घर जाते हैं गुरुदेव। गुरुदेव की हिस कथे घर जावे, हाँ घर जाना चाहत हो मैं। हाँ गुरुदेव की हिस कथे देख बेटा ते अगर घर जाना चाहत हस ना ते खाली झोला लेके चले जा। गुरु खाली झोला दे दी, खाली झोरा। और खाली झोरा में होलिका आधा रात के निकल गए कथे, आधा रात चमचमा अंधियार चिमचिमा अंधियार के आधा रात के दंग 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 रेंगत है। और रेंगत रेंगत एक तो पिकरी रुक जगन अचानक से आवाज है इसको, अरे ओ रेंगैया। ये घबरा गए, डरा गए, डर रही सिर कांटा मार दे। कौन सदा कौन आधा रात के चिल्ला, अरे मैं कोई भी रहूं कहाँ जात हंसते हैं? घर जाता हूँ, गुरु के आश्रम से जाता हूँ।
का धरे हजी ते हजी पता ही थे खाली झोला दे है गुरुदेव हाउ खाली झोला लेके जावत हो मैं हाँ खाली झोला लेके घर की ओर जावत हो ताओ ओ किस को थे एक काम कर जे कर खड़े ह तिही कर निहर जा जे कर खड़े हस्ते करा तो आदमी निहरिस को थे अब कैसे करूं निहर गए हां निहर गए महाराज निहर गए साहब हाँ एक काम कर टमर के देख का जना थे तो चिमचिमा अंधियार नीचे दा टमर के देखिस को थे दाई त टमर के देखिस तो बोला गोटी माटी असन लागिस ना गोटी माटी तो किस खपरी बपरी हरे गोटी माटी हरे तब ओ आवाज चिल्लाने वाला किस को थे ते तो खाली झोरा में जितना भर सकता खाली झोला में जितना भरना है भर ले खाली झोला में और टमर के बड़ी को थे गोटी माटी का भरत रहूं के ठन भरूं ए थोड़े जान ही ऐसे कह के 3-4 ठन गोटी माटीला ओ अपन खाली झोला भर दरे हाँ भर दरे साहब हाँ जब सीधा निकल आओ झोला अभी मत देखबे झोला में भरे हंसना तो मौका दे रहे हम जितना हो सके भरना है भर ले पर अब झोला अभी मत देखबे तकती पर देखो जहाँ सुबह देखबे जहाँ घर में उड़ा देबे वो जिसने की घर जिस थे और घर जाए के बाद झोला खुटी में उड़ा दिस और उड़ाए बाद अपन सुतीस और बिहने फजर उठिस और बिहने फजर उठ के आंखी रमजा जाके झोला में बिनेल के दिस का है जाके झोला देखिस थे दाई को वो झोला में गोटी माटी के इधर दिस ना वो गोटी माटी नहीं अतकी जन सोन के गुटकाए माथा दर मुड़ी धर के बैठ गए हऊ कावन नहीं बिने में हाँ बोला जब ऊपर वाला मौका दे जितना हो सके बिनना है बिन ले खाली झोला में भर दे मैं नहीं बिन पाया वही पछतावा आप लमत हो खाली झोला लेके बैठ जाना जितना आप ना मिला थे खाली झोला में भर लेना आज अंतिम दिवस है काली जा के बाद पछतावा मत होए और सत्संग कावन नहीं भर पाए खाली झोला कावन नहीं भर पाए सत्संग में जितना हो सके सत्संग भरते हो ना तो आज ये सत्संग और जीवन के आगे के पीढ़ी पर काम आते एक खाली झोला लेके हमेशा निषाद राज केवट जी महाराज हमेशा सत्संग के राह में चलत रहा है हमेशा सत्संग करे संत के सानिध्य में जाए पर एक समय के बाद है बताइए थे केवट जी महाराज जो प्रेम करिस लपेटे प्रेम सुनी के वट के बैन पटे बिही से करुणा ऐन चिते जान की लखन तंग केवट जी महाराज कौन से प्रेम कर रही से लपेटे प्रेम 3 प्रकार के प्रेम बताए भगवान शंकर समझाइस कथे 3 प्रकार के प्रेम रामचरितमानस में लिखा है पार्वती जेमे केवट जी महाराज करीस वो लपेटे प्रेम है हनुमान जी महाराज प्रेम करीस वो नटखटे प्रेम है और वही प्रेम भगवान लकरीस कौन रावण अब वो प्रेम के नाम है लटपटे प्रेम लटपट में पैसे भगवान लटपटे प्रेम तब पूछिस कथे लपेटे प्रेम कैसन है प्रभु तब भगवान शंकर कथे सेमिक लहा देखे हसना पार्वती सेमिक लहा जब नान चुन होते ना नान चुन होते सेमिक लहा लपटत ढेखरा लपटते ना और ढेखरल जब लपटत सेमिक लहा ऊपर चल जाते लबा लब फरते सेमी के लहा और लबा लब फरे के बाद सेमी डोरदार खादार और सेमी सुखा जही ताले सेमी के लहा ढेखरल नहीं छोड़े दूसरा लाहा छोड़ दी ढेखरा ला पर सेमी के लाहा ढेखरल नहीं छोड़े दाई हो तब पूछते कथे अरे सेमी ते तो मर गए हस और मरे के बाद भी तो ढेखरल छोड़ रहे सेमी कथे में ढेखरा से प्रेम करे हो हम बड़े मोर शरीर से प्राण निकल जाए पर ढेखरा ला छोड़ने वाला नहीं हो आओ यही लपेटे प्रेम के प्रसंग आप सबों के पांवों से चरणों में रखे के प्रयास करबो आओ जहां जहां तक के भी आवाज आवत है जिन जिन जीव के कान में आवाज जात वो जीव के अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के सूक्ष्म रूप ला श्री राम मानस परिवार ग्राम बेलरगांव सिहावा तहसील नगरी जिला धमतरी के डाले आप सबके पावन पौरी मां कोटि नमन है कोटि कोटि प्रणाम है। आइए एक सुंदर सा भजन आप सभी को पता होगा कि अयोध्या में श्री राम जी हमारे क्या लगते हैं छत्तीसगढ़ वालों के भांचा लगते हैं तो आइए उसी पे आधारित भांचा और मामा पे आधारित एक सुंदर सी भजन आप सबके बीच रखने का प्रयास करते हैं। नाचारी चुगरी लाई
लिगिरी संग हमर मितानी जागर टोर कमाना भैया धर्म ईमान किसानी औ जिंदगी जीथन हमन तो स्वाभिमान के हम तो ममान जी श्री राम के हम तो ममान गा भगवान राम के। राम सिया राम भजो राम सिया राम, राम सिया राम भजो राम सिया राम, राम सिया राम भजो राम सिया राम, राम सिया राम भजो राम सिया राम। नाचारी चुकरी लाई लिगिरी संग हमर मितानी जागर टोर कमाना भैया धर्म ईमान किसानी औ जिंदगी जीतन हमन तो स्वाभिमान के हम तो ममान जी श्री राम के हम तो ममान गा श्री राम के। नाचारी चुगरी लाई लिगिरी संग हमर मितानी जागर टोर कमाना भैया धर्म ईमान किसानी औ जिंदगी जीतन हमन तो स्वाभिमान के हम तो ममान जी श्री राम के हम तो ममान गा श्री राम के। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। कौशल्या माता के में एक आटिस बनवास यहाँ रह के कौशल्या माता के में एक आटिस बनवास यहाँ रह के उपज से ये भुइया में ये परमान है उपज से ये भुइया में ये परमान है हम तो ममान जी श्री राम के हम तो ममान जी श्री राम के। राम सिया राम भजो राम सिया राम, राम सिया राम भजो राम सिया राम, राम सिया राम भजो राम सिया राम, राम सिया राम भजो राम सिया राम। बैठे मसरा जिवलो चन्हा बैठे श्रृंगीर सी हावा बैठे लो मसरा जिवलो चन्हा बैठे उपज से ये भुइया
ये परमान है, उपज से ये भुइया ये परमान है। हम तो ममान जी श्री राम के, हम तो ममान गा श्री राम के। नाचारी चुगरी लाई निगरी संग हमर मितानी, जागर टोर कमाना भैया धर्म ईमान किसानी। औ जिंदगी जीतना मन तो सब मान के, हम तो ममान जी श्री राम 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 के, हम तो ममान गा प्रभु राम के, हम तो ममान जी श्री राम के। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। एक रात आदमी के जीवन परिवर्तन होना ना, एक रात में जीवन परिवर्तन हो जाते हैं। एक रात काफी आदमी जीवन परिवर्तन होना। आदमी कथे 60 साल हो गए जियत हो, 70 साल हो गए जियत हो, 80 साल हो गए जियत हो, 100 साल हो गए जियत हो। बोला जाके पूछ जियत कैसन है, कैसे जियत, खावत हो पियत हो बस जियत हो। मानव के वास्तविकता जीना है का, मानव के वास्तविकता जीना का है। खाना पीना सोना 3 चीज तथ्य है, एक दिन मर जाओगे राम नाम सत्य है। मरना सब लहे। खाना पीना तो जानवर भी करते हैं ना, खाना पीना तो मुसवा भी नहीं मन भला करते, खाना पीना चिड़ई चुरगुल मन करते, खाना पीना सोना। हम लोग तो 84 लाख योनि से एक अनमोल तन मिले है ना, एक अनमोल जीव मिले है, जन्म मानव तन के है, मानव जीवन। और मानव जीवन मिले के बाद बस ये अत्याचार में आपाधापिक के जीवन जिया था ना, आपाधापिक जीवन। 14 साल के जला बनवास होई, बोला रातों रात राज अभिषेक होए के सूचना मिल गई से, राज्य अभिषेक होने वाला दी से, राम राज्य होने वाला दी से, है ना। एक रात में पासा पलट के दाई हो, एक रात चुनाव प्रचार आवत है ना, चुनाव प्रचार सरपंच में खड़े रहते, ओकर सन खड़े है वो ओकर कर वोट मांगे जाते। हम सरपंच में खड़े हो दीदी देखो वो ओकर कर जई ओला कही वोट देवे भैया, ओ कही हाओ तू ही चलो देबो, ओकर कर जई काका चिनबेगा ओ हाओच कही। 15 दिन ले 20 दिन ले 1 महीना ले ओकर सन प्रचार करे है सरपंच प्रत्याशी सन, और एक रात में कोनो दूसरा जा वोट दे देते। रात में एक रात काफी रहते, एक रात में से कौन से विटामिन के कैप्सूल मिल जाते वाला जेला 15 दिन ले जेकर सन प्रचार करे वो छोड़ के दूसरा सन चल देते हो, दूसरा जा वोट डाल देते। राम के ऊपर का बीतीत हुई, 14 साल के वनवास निकल गए राम। सुमंत जी महाराज ने कीज कथे, सुमंत एक काम कर जा, मैं राम के बिना नहीं रह सकूं, राम बिना जीवन अधूरा है। राजा दशरथ कीज कथे, जा सुमंत मोर राम लक्ष्मण बेटी सीता राजा गंगा नदी के किनारे घुमा के ला ले, पुनः वापिस लाबे। सुमंत जी महाराज राम लक्ष्मण सीता गंगा के घाट में लगे, गंगा नदी के किनारे। हो गंगा नदी के किनारे जाकर ना सुमंत जी महाराज बताते, प्रभु चलो चलो फिर वापिस चलो। राम कथे, सुमन ये माया की झिल्ली हटे नहीं है ना, माया की झिल्ली हटत नहीं है तो नजर से। जैसे साबुन होते, साबुन और साबुन के 2 कुड़का कर दे, 2 कुड़का कर दे साबुन के, और 1 टन में झिल्ली लपट दे साबुन के, और 1 टन में झिल्ली मत लपट और पानी में डुबो दे, कते घुरी
जेमे झिल्ली नी लपटा है ते घुर जही और घुल के पानी में विलीन हो जही। वैसने मानव है हमर ऊपर लोभ पाप छल कपट लालसा के झिल्ली लपटा है। सुमन ला कथे ए लोभ के झिल्ली ला हटा दे, ये लालसा के झिल्ली ला हटा सुमन, तब परमात्मा में विलीन हो जबे। सुमन कथे लालसा के झिल्ली नहीं हटा पात प्रभु, नहीं हटा पात लालसा के झिल्ली। सुमंत जी महाराज के मुड़ी में हाथ रखीस कथे सुमंत आंख मूंद ले। आंख जब मूंदिस कथे ना सुमंत था तो आंख मूंदिस तो चारों तरफ राम ही राम दिखाई दे। ऊपर देखे तो राम, नीचे देखे तो राम, अगल देखे तो राम, बगल देखे तो राम, राम ही राम जब सुमंत दिखाई दिस ना, सुमंत कथे प्रभु माया के पर्दा हटा दो प्रभु, मैं आप में मिलना चाहता हूँ, माया की झिल्ली हटा दो। सुमंत जी महाराज जब वापिस जईस, अब एक पहला पड़ाव है ना, 14 साल के वनवास के पहला पड़ाव निषाद राज केवट के कुटिया में होते ना, वहीं से चालू होते 14 साल के वनवास। अब गंगा नदी के किनारे राम लक्ष्मण सीता जैन कथे, अब लक्ष्मण कथे भैया ये गंगा में तो पूरा है भयंकर पूरा चलत है, नी नहाक सकन है। राम कथे लक्ष्मण कम से कम गंगा तो पूरा है ना, अधूरा नहीं है, पूरा है गंगा मैया भी। आज पूरा गंगा मैया के हमारा दर्शन होते चल। एक आध घाट देखन राम पहली जैस कथे, पहली जैस कर्म घाट में, कर्म के घाट में जैस और कर्म घाट में जाक देखिस कथे तो कर्म घाट के डोंगा लिए राम के इंतजार करत है। यार राम हाँ मैं तोर इंतजार करत हूँ, हाथ तोल पार करूँ मोरू जीवन धन्य हो जाही। राम कथे कर साध है लक्ष्मण, साध लेके बैठे हैं। एक काम करो दूसरा घाट में चलो, दूसरा घाट में जैसे थे ज्ञान के घाट में, और ज्ञानी आदमी राम के इंतजार करत रहा है। जाके राम ने देखी कथे अब डोंगा तीर में लाई, और डोंगा तीर में लाई कहले बैठो राम है पाले पार में ले दो। राम कथे एकरो कर साध है लक्ष्मण है। लक्ष्मण कथे ता का कर जाबो, खाकर कर जाबो, दूठन घाट लत रिजेक्ट कर देते हैं, दूठन घाट लत रिजेक्ट कर दे, काकर घाट में जाबो। राम करते दोनों घाट वाला कर साध है, मोला तो जेकर कर साध नहीं है ओकर कर जाना है। लक्ष्मण कथे मतलब निषाद के घाट में जाना है, जेकर कर साध नहीं है बिना साध के खड़े वो कहाँ है, तब वो एकादशी के उपास रहा कथे। एकादशी के उपास निषाद राज उपास रहा है, कांदा लउसनत रहा है तो राम चिल्ले कथे ओ केवट जी महाराज, ओ निषाद राज सुनो भैया। दौड़त इस कथे का बात है। लक्ष्मण देखते एक कैसे उटपुटांग गोठिया थे, एक बात कर एक शैली में समझ नहीं आते प्रभु, एक कैसे उटपुटांग गोठिया थे, बुला था जाना थे ते राम, एक बात आके का बात है कहा थे। राम कथे चुपचाप लीला देखना है तोला लक्ष्मण, लीला देखना है, आगू आगू देखत जाऊ का होते तेला। राम की कथे हो निषाद जी बोला आपके नाव चाहिए, मांगी नाव ना केवट आना है, नाव ला मांगी श्राम पर केवट कथे नीदेव में हाँ काबर कहूं तोला ये मोर नाव है, अब ये नाव के बदौलत मोर जीवन चलत है प्रभु, मोर नाव ला कहूं दे दे और तोला डोंगा चलाए नहीं आए, मई पीला बुड़ के उदा जाके बुड़ जाऊं गंगा में, बदनामी मोर हुई है ना, मोर बदनामी हुई। हाँ तक काबर नहीं दे जीते नावला। केवट कथे कही तुहार मरम मैं जाना, मैं तोर मरम ला जानता हूँ। इतना बड़ा बात ला जब किस कथे ना बहुत बड़े बात लगे दिस, इतना बड़ा बात किस लक्ष्मण कथे बाप रे बाप ही तोर मरम ला जानते है ना। एक लौता आदमी है केवल निषाद राज केवट, पूरा रामचरित मानस में जो रामला चैलेंज कर दिस प्रभु मैं तोर मरम ला जानता हूँ, मैं तोर मरम ला जानता हूँ। लक्ष्मण कथे भैया ऐसे कौन से मरम में ते आज तक मोला नहीं बताए, अब एला बता दे हस का मरम ला बता हस। राम कथे कुछ मरम ला नहीं बताऊं। केवट कथे का मरम ला जानथस जी, का मरम ला जानथस बता ना दे, का मरम है तोर पास है। तब केवट कथे एकर मरम ला कौन नहीं जाने, बता एकर मरम है ए जादू वाला है, हाँ ये जादू मंत्र वाला है, पंचमी वंच में सीखे है तैसे लागते है। हाँ एकर गोड़ में ऐसे जादू है, एकर चरण के दुर्रा में वो जादू है ना, जे कोई भी चीज में एकर दुर्रा लग जाते वो तुरते मई लोगन बन जाते कथे है ना।
तुरते मई लोगन बन जथे ता एला कैसे मोर डोंगा चढ़ाओ बता भला कैसे चढ़ा दो बताइस कथे चरण कमल रज कहूँ सब कहे मानुष करहे मोर कछु आहे। एकर चरण कमल के जादू सुने हुए एकर घटना ला एक से बढ़ के एक भक्त देखो अये भी राम के भक्त है ना, भगवान राम के भक्त है, लेकिन इसे हटीला भक्त है राम के। एक से बढ़ के एक भक्त आगुम मिलते, माता सबरी इंतजार करीस वहु राम के भक्त इंतजार करत रही से, राम भी केवट जी महाराज भी इंतजार करत रही राम के। रोज तो कहता है एक जन्म हो गए परमात्मा, ये दूसरा तीसरा जन्म है मैं आप ला पाए बर इंतजार करत हूँ, पर आप बोला नहीं मिलत हो, कब हो मोरंगना में। केवट जी महाराज विचार करता है कब हो, रोज यही बात तो गुनगुनाए करते केवट जी महाराज। आजे आही काली आही संझा आही बिहाने आही 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 मोर घर राम जरूर आए, मोर घर राम जरूर आए। पक्का विश्वास है इस निषाद राज के बंदा राम ला आना पड़ी। एक जन्म तो ये जन्म, ये तीसरा जन्म है मोर राम ला इंतजार करत, राम काबर नहीं है आना पड़ी राम ला, है ना। एक से बढ़ के एक भक्त मिलते दाई हो दुनिया में, एक ले बढ़ के एक भक्त। माता सबरी भी इंतजार करीस, हनुमान जी महाराज भी इंतजार करीस, है ना। निषाद राज केवट भी इंतजार करीस, रावण भी इंतजार करीस वो राम के, पर सबके इंतजार करे तरीका अलग है। कभी कभी ऐसे होते भगवान ला भी भक्त से हारना पड़ जाते, है ना। भगवान ला भी हारना पड़ जाते भक्त से। एक तो हकीकत घटना है, एक जन लकड़हारा रहा है कथे, और वो लकड़हारा रोज जंगल ले लकड़ी लाने, और जंगल ले लकड़ी लाने और लकड़ी लान के अपन जीवन यापन करे, कमार पिला रहा है कथे, और वही लकड़ी बेच बेच के अपन बीवी बच्चा ला पोसत रहा है। और बीवी बच्चल पोसे ता एक दिन के बाद वो लकड़ी लेबर जा रही से, और लकड़ी धर के आवत रहा है, और लकड़ी धर के नदिया के करारे करार करारे करार करारे करार रेंगत रहा है। नदिया के तीरे तीर रेंगा थे, पर एक जगह ऐसे होइस थे ओकर गोड़ खसल गए, और गोड़ खसल के टंगली गिर गए, और टंगली सीधा नदिया में बह गए। नदिया पूरा आ रहा है, लबालब पूरा नदिया में टंगली बह गए। भगवान ने चिल्ले इसको थे, बचा ले प्रभु, बचा ले प्रभु, मोर टंगली गवांगे परमात्मा, मोर टंगली गवांगे प्रभु, बचा ले। भगवान प्रकट हो गए कहते, भगवान प्रकट हो जाते दाई आर्त भाव से जैसे पुकार दो ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखहि तिन तैसी। भगवान ने वो दोस्त मां की पुकारे, भगवान ने पुकारी कथे प्रकट हो गए, होकर आगू में और प्रकट हो के बाद भगवान की इस कथे बता डमरू बता, खबर बुलाए से मला खबर चिल्लात रहती हो कि इस कथे भगवान एक ठो टंगली है, और एक ठो टंगली के सारा जीवन चलत है मोर, अब मोर टंगली गवा गए नदिया में बहा गए, त एक टंगली मोर बहा गए, मोर जीवन अधूरा हो जाही। तब भगवान कहते तब मैं का करूं, ताते तरिया में नदिया में कूद, और नदिया में कूद के मोर टंगली निकाल दे प्रभु। भगवान कहते वाह डमरू वाह, भक्त के लिए भी करना पड़ते मोला। भगवान कुदिस कथे बीत दहारा में, और दहारा कुदिस बीत दहारा कुदिस, और वहां ले टंगली निकालिस कथे सोना के टंगली लक 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 चमक रहा है। डमरुल कथे डमरू ए टंगली तोरे का डमरू, डमरू कथे ये तो सोना के ये वाला है मोर, ये दूसरा टंगली होई, ये सोना टंगली मोर न है प्रभु, ये दूसरा टंगली होई, मोर टंगली निकालना जी, ये तो नो है हम। भगवान फिर कुदिस कथे, और कुदिस तहन चांदी के टंगली निकालिस कथे, लक 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 चमकत रहा है चांदी की टंगली।
डमरू कथे ए तो टंगलिए का जी डमरू डमरू कथे नो है प्रभु मोर लोहक टंगलिए खिला के छिपा मारे वहाँ लकड़ी ढेठा है सरई लकड़ी ढेठा बना हो ओ मोर टंगलिए तब भगवान कुदिस कथे और डमरू टंगली निकाली ए तो टंगलिए का डमरू डमरू कथे हाँ ए मोर टंगलिए भगवान कथे में तो परीक्षा ले रहे हो बेटा मैं तो परीक्षा ले रहे हो तुला सोनक टंगली देव नो है के चांदी टंगली देव नो है के तो टंगली देव हरे के जा परीक्षा में पास हो गए जा तीनों टंगली लेके चल ले भगवान परीक्षा लेते कबो कबो भक्त के एक समय बाद औ होइस कथे वही डमरूहा एक दिन अपन बाई संजा रहा है एकर बाई पीछू पीछू आवत रहा है डमरू खान में धरे लकड़ी ओकर बाई मुड़ी में धरे लकड़ी बने बने गोठियावत आत रहा है बढ़िया हवस रे सुशीला हाओ हाओ धीरे धीरे रेंग मेरे धारा हवे खोदरा टिपरा हवे हाओ रेंगत तो हूं बस ओत किच कीस कथे सुशीला गोड़ खसल गए हाओ सुशीला गिर के नदिया में ओकर बाई बोहा गए होकर बाई बहा गए डमरू बाई भगवान लचिले थे भगवान बचा ले भगवान मोर बाई बहा गए भगवान आके प्रकट हो गए फिर प्रकट हो गए भगवान और प्रकट हुई तो फिर किस कथे अब का हो गए डमरू तोला भगवान वो दिन मोर टंगली गंवा रही से आज मोर बाई गंवा गए भगवान हम मोर बाई के बिना जीवन अधूरा है एक के ठन बाई है और एक को ठन बाई नहीं है प्रभु भगवान कथे तक आकर दो ठन रथे नहीं ता एक के जन बिहाव करे हो ना ता एक ठन बाई है एकर सहारा मोर जीवन चलत है प्रभु मोर जीवन ला बचाते मोर बाई बचा ले भगवान कथे तब फिर कूदे लागी हम कूद ना प्रभु मोर बाई निकाल दे भगवान फिर कूदिस और भगवान फिर कूदिस ता कूदे के बाद एक जन 16 साल के कन्या निकाली 16 साल के कन्या होठ में लाली है कान में बाली है आंख में काजल लगे है माथ में बिंदिया है साटी पहने 16 सिंगार करके का खूबसूरत लगत रहा है 16 साल के कन्या निकाली डमरू मोटूर मोटूर देखत रहा है बाप रे अति सुंदर भगवान कथे ये तोर बाई है कारे डमरू डमरू देखत है दत्ता अति पान तुमोर रेमटी बाई सुंदर निरी से अति सुंदर है दत्ता ए डमरू हाँ भगवान ये तोर बाई है का डमरू कथे हाँ ये मोर बाई है से की हाँ यही मोर बाई भगवान कथे देख देख फरक खात हंसनाते हाँ फरक खात था ये तो बाई नहीं हुई बने देख डमरू कथे या हमार बाई लिखीन बोजी हम हमार यही तो मोर बाई है जी पूछ ना विश्वास नहीं है कुछ हाउ कहियो हा भगवान कथे देख डमरू हाँ आते परीक्षा में फेल होए बर जात हस फेल होए बर जात हस परीक्षा में डमरू कथे में परीक्षा में फेल नहीं होता भगवान तोला पेपर दिल लिया थे तोला पेपर जांचल लिया थे भगवान कथे कैसे सुरता कर ओ समय मोर टंगली गिरी से तते सोनक टंगली निकाले ओला नो है के हो चांदी टंगली निकाले ओला नो है के हो तहन मोर टंगली निकाले ओला हरे के हो तहन ते खुश हो गए जा तीनों टंगली धर के ले के है केहस के नहीं केहस भगवान कथे हां के हो तो आज मोर बाई गवा गए है ते 16 साल के कन्या निकाला था ओला नो है कहूं तहन 20 साल के टूरी निकालबे ओला नो है कहूं तहन मोर रेवती बाई निकालबे ओला हरे कहूं तहन जा तीनों तीनों धर के ले जाकबे तहन मैं तो मर जाऊं ना परमात्मा एक ठन बाई ला ले दे करके पोसा था 3 ठन बाई ला कैसे पोसूं हां ये भगवान कथे वाह डमरू वाह आज भगवान लहरा देते हैं ना आज केवट जी महाराज वही किस्सा हो गए केवट आगू खड़े हैं मैं आप लोग पांव ला धोए बिना जावन नहीं देऊं तोर चरण रज में वो जादू है ना जे जादू के कारण पथरा नारी बन थे कथे केवट कथे अब तो पाले पड़े हस ना आज पाले पड़े हस एक जमाना ऐसे से है ना पद्म पुराण में एक घटना है केवट के पूर्व जन्म जब कछवा जन्मईस तो कछवा जन्म के पहले भी मानव तन धारण कर रही से एक श्राप पीछा करत करत केवट लाइस एक श्राप लग गए जब मानव तन मिले रही तो ओकर पिताजी हा सतानंद मुनि के आश्रम में लेगिस कथे और सतानंद मुनि के आश्रम में जब लेगिस कथे ना तो सतानंद मुनि की कथे महाराज एक काम करो मोर बेटा ला आप रख लो इला
ज्ञान दो, ज्ञान अर्जित करो। आप कर ज्ञान सीखे बर भेजत हो। तब सतानंद मुनि की हिस कथे नहीं मोर कर तो पढ़ जो शिष्य हो गए औ का काम करही का पुता करही है। तब ओकर पिताजी की हिस कथे नहीं प्रभु कहीं न कहीं काम करे पर आप रख लो मोर बेटा ला। तब सतानंद की हिस कथे एक काम करबे भात रांधे लाथे बाबू। तब वो की हिस कथे हाओ जानदार थो बाबा, जानदार तो गुरुदेव भात रांधे ला। ता एक काम कर तो ड्यूटी रही रोज बिहाने फजर उठ के आगी बार के भात रांधे के पूरा सब चेला मंबर भात रांध बेते हैं। और ड्यूटी दे दी भात रांधे के। अब वो सतानंद मुनि के आश्रम में रहा है। ता एक जमाना बात है त्रेता युग के बाद जे समय राजा दशरथ एक तो अपराध करदार री से, अब वो अपराध री से अपन भाचा श्रवण कुमार के हत्या कर ले रही से ना, भाचा की हत्या। भाचा श्रवण कुमार ला शब्द भेदी बाण में श्रवण कुमार की जब मौत हो गई से तो श्रवण कुमार के माता पिता ए दे ओमा तो तू हेज गांव खरे का ओमा लगा पर सगा रे बेर कथम भटकत है ना, ध्यान भटकत है। बताओ काकर आश्रम में भेजे है, शिक्षा लेबर काकर आश्रम में भेजे रही से पूर्व जन्म के कथा के मटके सतानंद है ना, सतानंद मुनि के आश्रम। देखो ध्यान हटत है ना, दुर्घटना घट जाही बुला गए हो। सतानंद मुनि के आश्रम में भेजे रही से और का काम दिए रही बोला खाना बनाए के है ना। और खाना बनाए के राजा दशरथ कोल न मार के आए। चलो गुठियाओ ना वो श्रवण कुमार लाल, चलो जोरदार ताली बजा दे। से हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। खबर हम डर रहते हैं, खबर हम तुहर गांव में बहुत देशी हवा नगरी क्षेत्र और तुहर गांव में बैठे हो सकते कहीं गड़बड़ हो जाए ता ऐसे कहीं हम डर रहते हैं। तुम डर रवत हो, हिम्मत से उठाओ। सब अपने घर के एक गांव एक परिवार होते हैं, गांव एक परिवार है, सब एक दूसरे का बड़ा है, मौसी है, मौसा है, भाई है, बहन है, सब एक दूसरे जुड़े हुए है ना। तो गोठियाना है आप सब। तो केवट जी महाराज जब पूर्व जन्म के कथा थे, जब कछुआ जन्मली ओकर पहली के कथा, तब राजा दशरथ अपन भांचल मार दे से कौन से बाण में, शब्द भेदी बाण, शब्द भेदी बाण में मारी। और शब्द भेदी बाण मारी अंधी अंधा के श्राप लग गए राजा दशरथ ला। और राजा दशरथ ला शब्द भेदी बाण मारे के श्राप लगिस ना, जा जे प्रकार से हमन पुत्र वियोग में मरसन दशरथ, जा एक दिन ऐसे समय ही तू भी अपने पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागेगा। जा दशरथ तू भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में अपना प्राण त्यागेगा। ये श्राप लग रही राजा दशरथ का। राजा दशरथ का श्राप से मुक्ति पाना रही से, तब मुक्ति पाए के कोई रास्ता बताइए। इसको एक काम करो, जाओ सतानंद मुनि के आश्रम में जाना और सतानंद मुनि मुक्ति के रास्ता दी, मुक्ति के रास्ता दी। तब राजा दशरथ सतानंद मुनि के आश्रम में, तो सतानंद मुनि हाँ वो समय आश्रम में नहीं रही से, तो वो समय वही नाम सुन लेकर ही जिला भात रांधे ड्यूटी मिली रही से है ना, भात रांधे ड्यूटी आयुष थे आश्रम में। और आश्रम में आगे बात पूछी इसको थे, बेटा गुरुदेव कहाँ हैं, सतानंद मुनि कहाँ हैं? तो कहीं थे वो तो नहीं है, वो तो आश्रम में नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। ताते का काम लेके राजा दशरथ की थे बहुत बड़े संकट है, बोलो श्राप मिल गए है और श्राप के मुक्ति पाए बना हूं मैं सतानंद मुनि करा। तब वो कथे का श्राप है, मैं छोटे मोटे श्राप की मुक्ति इनसे कर देता हूँ, छोटे मोटे श्राप की मुक्ति मैं कर देता हूँ। तब राजा दशरथ पता इसको थे अपन भांचाला धोखा से मार पड़े हों, शब्द भेदी बाण चलाते रहे हों, और वो शब्द भेदी बाण के चक्कर में मोला श्राप मिल गए है और वो श्राप के मुक्ति पाए बना हो। तब वो किस कथे तो नान मन बात है, एकर मुक्ति पाए के रास्ता मैं तो बता सकता हूँ। तब राजा दशरथ पूछिस कथे का है मुक्ति पाए के रास्ता? तब वो नान चंटूरा भात रांधे पर रखे रहा है, ते बताइस कथे जा ते घर में जाबे अयोध्या में, अयोध्या में जाबे सरयू नदी के तट में जाबे, जहाँ श्रवण कुमार ला मारे हस वही कर जाबे और सरयू के जल उठाबे और सरयू के जल सूर्य के ओर दिखात कबे हरिओम तस्यत, हरिओम तस्यत, हरिओम तस्यत। जा 3 बार हरिओम तस्यत कबे श्राप से मुक्ति मिल जाए। तो जा
श्राप से मुक्ति मिल जाए। 3 बार कही देवे हरिओम तस्सत। राजा दशरथ हाथ जोड़ी कथे वहां से निकलिस और जिसने घर आवत रहा है सतानन मुनि मिल गए कथे हमरा दरिस वाला मिली तहन राजा दशरथ जाके पांव पर इस कथे महाराज प्रणाम करत हो। महाराज इस कथे खुशी रहा दशरथ कहां जा रहे जी? नहीं तोरा आश्रम में जा रहे हो, श्राप से मुक्ति पाए किसका खोजत खोजत तब बोला श्राप से मुक्ति पाए के रास्ता मिल गए श्राप से मुक्ति पाए के रास्ता। सतानन कथे श्राप से मुक्ति पाए के रास्ता मिल गए, मुक्ति पाते रहते हैं। हाँ अब कौन बताई जी? वो एकदम भात आंधी तुरचेला ते बताइस त का बताइस वो 3 गांव जा हरिओम तस्सत कबे त हम श्राप से मुक्ति मिल जही। सतानन मुनि भड़क के कथे श्राप ऐसी चीज है कि श्राप से मुक्ति कोई नहीं पा सके। जब तक के श्राप वहां तक नहीं जही तब तक श्राप से मुक्ति नहीं मिल सके। तब वो गुस्सा होके जइस कथे जाके वो लई रोइस कथे रे तो लई हम भात रांधे पर रखे हो बेटा, ते इस श्राप से मुक्ति पाए के रास्ता दिखा था, तोला मैं गुरु के उपाधि नहीं दे हो, गुरु के मंत्र नहीं दे हो और ते आके फुकेल चालू कर दे श्राप से मुक्ति दे सब। जा बेटा मैं तो श्राप देत हूं, आज गुरु से कपट करे सा, गुरु सन कपट न मित्र सन छोड़ी, आज गुरु से कपट करे जा मैं तो श्राप देत हूं। जा जानवर योनि पैदा ले ले जा। श्राप दिस कथे वाला और श्राप जब दिस कथे ना तो जाके सतानन मुनि के गोड़ लधल दिस कथे प्रभु हे श्राप दे दे मुला कोई बड़ा गलती नहीं रही से, मैं तो लइका हूं ना, हम लइका गलती के मूर्त होते, हम लइका हो कि मैं गलती करे हूं, आप मुला इतना बड़े श्राप दे दे हो, मैं आपके चरण ल पकड़त हूं, आपके चरण ल पकड़त हूं, मुला श्राप से मुक्ति कर दे हो। सतानन कथे बेटा मोर चरण ल पकड़बे ते मुक्ति नहीं मिले, जा मुक्ति के रास्ता दे तोला, जा श्री हरि के चरण ल पकड़ ले, भगवान विष्णु के चरण ल पकड़ ले। निकल गए कथे क्षीर सागर में जाके कछुआ रूप धारण करीस और कछुआ रूप धारण करके क्षीर सागर में जाके भगवान विष्णु के चरण ल पकड़े के प्रयास करीस, पर माता लक्ष्मी टाल दिस, शेषनाग टाल दिस और जोलो शेषनाग जब डंक मारी जहरीला फंकार जब मारिस ना कछुआ हड़बड़ा फिर सतानन मुनि के रचल दिस महाराज ये जीव से मैं ये जो जीव देहस ना ये तन से मैं भगवान के चरण ल पकड़ नहीं पाता प्रभु, मुला दूसरा तन दे। तब सतानन मुनि की इस कथे जाते हैं मानव तन मिलबे। त्रेता युग में जब राम जन्म ली, भगवान विष्णु रामा अवतार में जब जन्म ली ना तो वही समय जा ते केवट के रूप में जन्म लेबे और वही समय राम दौड़ कर रही और वो समय जब रन के राम ला अपन गोड़ धोना पड़ी। यही ओकर पूरा जन्म के कथा है, केवट के पूर्व जन्म के कथा। अब आज वही पूर्व जन्म याद करत केवट अडिग है, आज तो मोर करे नाते लक्ष्मण बचा सके तोला, ना ही माता लक्ष्मी रूपी सीता बचा सके। आज तो तोला चरण धोआ के जाना ही पड़ी प्रभु। बोलो लखन सिया राम चंद्र भगवान की जय। श्री राम हे हे ला 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 हे ला 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 ला। आइए पीला बत्ती का संकेत है, 5 मिनट का सेट एक अंतिम भजन आप सभी के बीच रखने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात सादर विदाई आपसे लेना चाहेंगे। अब पीला बत्ती के संकेत है दाई हो और एक अंतिम भजन कबर सब समय के डोर में बंधे आवन। जिस समय आदमी ला विदा होना है दुनिया से वो समय में विदा तो हो के ही रही। निश्चित समय के लिए सभी दुनिया में आए हवन। ये पीला बत्ती ही संकेत देते कि मानव जीवन है ना, हरियर जब होते आदमी के जन्म होते पिराथे तो बुढ़ापापन आ जाते, जब लाल होते ना तो आदमी के जीव यहाँ से ऊपर चले जाते, एक निश्चित समय से बदलते।
जन्म विवाह और मृत्यु एक निश्चित समय में होते। तो आवाओ हमरो विदाई के वक्त आगे और बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ आपके गांव के चंदन माटीला जेबे हमर सन बहुत लड़का मुल्ला भगवान के कथा के सौभाग्यता दे। वैसे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि मन एकर पालना नहीं पा पाए, बड़े बड़े महात्मा मन पार नहीं पा पाए। छोटे छोटे 25-26 साल के लड़का मन का एकर पालना पा पाबो। अब हमरों में उतना ताकत नहीं है कि भगवान के कथा लटकर निचोड़ के आपके पावन से चरण कमल में रख पाबो। अब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और एक बार ताली बजा दो श्रद्धा सुमन वाला भैया जीवर यूट्यूब चैनल वाला वर जो का सुंदर यूट्यूबर हवे बहुत सब्सक्राइबर है फॉलोवर है। और मैं भगवान ला यही कामना करूं कि भगवान भैया श्रद्धा भक्ति के जो चैनल वाला है भैया जी के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, फॉलोवर बढ़ते रहे और आपके कृपा सदैव भैया जी के यूट्यूब चैनल में संजो के रखे रहे। यही भाव के संग आवो बहुत सुंदर गांव, यही भाव के संग की नीम की छांव की तरह कोई छांव नहीं देखा, नीम की छांव की तरह कोई छांव नहीं देखा और केवट की नाव की तरह कोई नाव नहीं देखा। और छत्तीसगढ़ में अनेकों जगह दर्शन करने को मिले हैं, पर आपके गांव जैसा कोई गांव नहीं देखा, आपके गांव जैसा कोई गांव नहीं देखा। बोलो लखन सिया रामचंद्र भगवान की। श्री राधे श्री राधे हरिओम। राधे श्री राधे हरिओम हरिओम हरिओम। आइए एक सुंदर सा भजन आप सभी के बीच रखते हैं। एक अंतिम भजन है, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राम का नारा लगाना है। आज आपके धराधाम को आज अयोध्या धाम बनाना है। सभी से निवेदन रहेगा मेरा कि जय जय श्री राम का नारा पूरे आवाज के साथ दोनों हाथ ऊपर करके लगाना है। बोलिए जय जय श्री राम। हाथ तो सबके उठे थे लेकिन आवाज काकरो नहीं आ रही। पूरा आवाज के साथ जयकारा लगाना है, पूरा गूंजना चाहिए, गुंजमान होना चाहिए आपके धराधाम। बोलिए जय जय श्री राम। एक बार और बोलिए जय जय श्री राम। मेरे प्रभु श्री राम का लाल ध्वजा लहराएगा। भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। आइए वो कौन सा नारा है एक बार फिर से जयकारा लगाते हैं सब मिल करके। एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाते हैं। बोलिए जय जय श्री राम। अब एक साथ जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। जय जय श्री राम। मेरे
बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हम हिंदू हैं बब्बर से हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। राम नाम भगवा सारे भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे। राम नाम पी के प्याला जय श्री राम, राम नाम पी के प्याला राम की धुन में बोलेगा। जय जय श्री राम मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। वो वानर सेना जिसने सेतु को बना दिया, जिसने सेतु को बना दिया। लिख कर राम नाम पत्थर पर पानी में था तैरा दिया, पानी में था तैरा दिया। जागो हिंदू अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का। राम राज लाने का अवसर ऐसे नहीं है खोने का, ऐसे नहीं है खोने का। राम दूत हनुमान का नारा जय श्री राम, राम दूत हनुमान का नारा सारे जग में गूंजेगा। जय जय श्री राम। सभी से निवेदन रहेगा मेरा, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोर से जयकारा लगाना है, जय जय श्री राम का नारा लगाना है पूरे आवाज के साथ। निवेदन है, बाबा मन से भी निवेदन है, माता मन से भी निवेदन है, दोनों से निवेदन है। बोलिए जय जय श्री राम। संख्या बहुत भारी है लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं आ पाती। निवेदन है एक बार जोर शोर से हो जाए। बोलिए जय जय श्री राम। खाए नहीं होते से लगा थे मोला, खा डरे हो ना, खा डरे हो तो एक बार जोर से जयकारा लगाओ। सबसे निवेदन है, एक बार अंतिम बार निवेदन कर रहा हूं। बोलिए जय जय श्री राम। और कहाँ का बच्चा बच्चा? भारत का बच्चा बच्चा नहीं, भारत का बच्चा बच्चा नहीं। अब बताओ कहाँ का बच्चा बच्चा? मक्का टोला का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा? जय जय श्री राम बोलेगा। तो आप सभी को कहना है जय जय श्री राम बोलेगा। मैं कहूंगा मक्का टोला का बच्चा बच्चा, मक्का टोला का बच्चा बच्चा। आवाज के साथ मक्का टोला का बच्चा बच्चा, मक्का टोला का बच्चा बच्चा। अब एक साथ चालू करते हैं सब लोग।
मक्का टोला का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मक्का टोला का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अपने के नाम जय श्री राम, हर घर में अपने के नाम एक ही नारा गूंजेगा। मक्का टोला का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मक्का टोला का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बोलिए जय जय श्री राम। अब जिन तुम्हाला ताली बजात नहीं तुम मुकर पर ताली बजाओ। और ये है आदरणीय हमारे गिरधारी साहू जी है जिन आप सबला प्रेरित करीन है ताली बजाए बर। मेरे मक्का टोला का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। और गिरधारी भाई मैं एक बात बताऊं, नंगत जो जाना पड़ रहा है नहीं। अब वो कर एडहार के मन कर सकते एडहार के मन के चाय चाय है जी इकर मन के भोजन पच गए है वो मन देरी से जमा का है तेकर सती जो होना उकर ढाले अभी ताली नहीं निकलत है। एक आध घंटा में बिल्कुल ताली के आवाज उड़ाने में निकले चालू हो जाए। बहुत बहुत शानदार जानदार प्रस्तुति आप सबके बीच में जो परोस रहे थे श्री राम रस परिवार बेलर गांव सिहावा नगरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति आप सब लोग सुन रहे थे देख रहे थे। बहुत ही शानदार प्रस्तुति जहां पर आदरणीय हमार अमर निषाद जी के श्री मुखले हम सुनत रहे वो पावन प्रसंग जहां दो तारणहार के मिलन के पावन प्रसंग रही से सुन के वटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन सीतय जानकी लसंतन पर बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान की प्रस्तुति आदरणीय निषाद जी के श्रीमुख से हम सब लोग सुन रहे थे श्रवण पान कर रहे थे। बहुत ही शानदार प्रस्तुति और बहुत बहुत साधुवाद है धन्यवाद है हमारे निषाद जी ला। अच्छा गुरु बना जैन भी आपके गुरु है वो बहुत अच्छा है जेकर आवाज हम वहां बिल्कुल परख डरे हैं है ना। तो आप भी वैसने हंस बन जाओ और ये राज की बात रहे। बढ़िया शानदार प्रस्तुति उगर आवाज के लिए एक बार जोरदार अमर निषाद के लिए ताली बजाओ। मैं यही सोचत रहे हूँ अमर भाई कि मान लो वो मान लो नहीं रही तो वो आवाज सुने की मिली कि नहीं मिली तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। 2025 और 2026 में आओ तो कुछ और अलग दिखे हंस के ही समान दिखे और राज की बात बिल्कुल सबके बीच में उजागर हो जाए। ये साधुवाद धन्यवाद है आपला। निसंदेह बहुत ही प्यारा सा गीत की प्रस्तुति और आप सबको जगाने के लिए प्रेरित किया है हमारे आदरणीय गिरधारी साहू जी और जिन्होंने दोनों गीतों की प्रस्तुति बहुत ही शानदार ढंग से आप सबके बीच में प्रस्तुत किए हैं। पहला गीत जो मेरा मुझे मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महतारी और दूसरा फिर मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। बहुत ही शानदार गीतों की प्रस्तुति के संग आपने इस प्रसंग पर अपने बहुत ही महती व्याख्यान प्रस्तुत किए। इनके लिए आपको कोटि से साधुवाद कोटि से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और निसंदेह आपका गायन वादन और व्याख्यान प्रभावी रहा है प्रमाण है आपके सम्मान में मिले जन समुदाय का वो प्यार दुलार हम आपके बीच में रखेंगे। इसके पूर्व निवेदन है गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा गुंडर दही के हमारे महतारी बहली मले अनुरोध है कर बात के क्रम आपके बन पड़े है। आप भी अपन वाद्य यंत्र सुसज्जित कर बिल्कुल तैयार रही हो। आपके गायन वादन पर व्याख्यान पर ही योगेश पूजा पिल्होर मीनाबाई जी मंडावे मक्का टोला मीनाबाई जी भंडारी मक्का टोला की ओर से
इनके 5 रुपए का पुरस्कार आपके नाम समर्पित हो रहा है। रोमन लाल साहू जी गोविंदपुर से पधारे हैं, 20 रुपए का सामान आपके नाम समर्पित करते हैं। छन्नू लाल जी आप भी गोविंदपुर से पधारे हैं, 10 रुपए का सामान आपके नाम समर्पित करते हैं। कन्हैया उइके जी कनेरी से पधारे हैं, प्रभावित आपके गायन वादन व्याख्यान पर 51 रुपए का पुरस्कार आपके नाम समर्पित करते हैं। शिव कुमार साहू जी मक्का टोला की ओर से 10 रुपए। मीनू साहू जी नरसिंहपुर से हमारे बीच में पधारे हैं, 10 रुपए के सामान आपके नाम समर्पित करते हैं। केजूराम साहू जी शिक्षक गोविंदपुर से पधारे हैं, 20 रुपए का सामान आपके नाम समर्पित करते हैं। देवनारायण ठाकुर जी गोविंदपुर से पधारे हैं, प्रभावित आपके गायन वादन व्याख्यान पर देते हैं 20 रुपए का सामान आपके नाम। प्रीतम वर्मा जी ठाकुर टोला से पधारे हैं, 20 रुपए का सामान। तरुण को राम मक्का टोला 10 रुपए। दामनी खुबा टोला से पधारी 10 रुपए का सामान आपके नाम जाहिर करती हैं। पायल गौरी रेशमा गरिमा खुबा टोला से पधारी हैं, 30 रुपए का सामान आपके नाम समर्पित करती हैं। सौरभ साहू मरियान से पधारे हैं, 10 रुपए का सामान। मान सिंह जी वर्मा जी सरस्वती जी वर्मा मक्का टोला सर्वाधिक प्रभावित आपके गायन वादन व्याख्यान के लिए और देते हैं 51 रुपए का 55 रुपए का पुरस्कार आपके नाम समर्पित करते हैं। ईश्वर कुमार बरमपुर की ओर से भी 55 रुपए का पुरस्कार आपके नाम समर्पित हो रहा है। सम्मान की कड़ी में रेणुका रोशनी रोशन सोरी जी लाल बहादुर नगर पाथरी से हमारे बीच में पधारे हैं, प्रभावित आपके गायन वादन व्याख्यान पर 31 रुपए का सम्मान आपके नाम जाहिर करते हैं। आदरणीय हेमलाल वर्मा जी प्रधान है ग्राम पंचायत मक्का टोला, सर्वाधिक प्रभावित आपके व्याख्यान गायन और वादन के लिए और अपने प्रफुल्लित भाव को संप्रेषित करते हुए 101 रुपए का सम्मान आदरणीय हेमलाल वर्मा जी प्रधान की ओर से समर्पित हो रहा है। रामजी चंद्रवंशी नारायणगढ़ से पधारे हैं, 51 रुपए का सम्मान आपके नाम समर्पित करते हैं। रामविलास ठाकुर जी ओजेश्वर जी टिकेश्वर जी ठाकुर एवं ठाकुर परिवार मक्का टोला की ओर से 21 रुपए का पुरस्कार आपके नाम समर्पित हो रहा है। आपके सम्मान की कड़ी में ही आदरणीय चंद्रिका प्रसाद जी ताम्रकार लाल बहादुर नगर पाथरी से हमारे बीच में पधारे हैं, प्रभावित आपके गायन वादन व्याख्यान पर और 101 रुपए का सम्मान आपके नाम समर्पित करते हैं। सम्मान की कड़ी में ही याति मयंक तिलक चदीप विहान सिकज सिन्हा जी एवं उनके परिवार की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार। भावना सिन्हा टप्पा की ओर से 10 रुपए। कुशल खुमेश यादव बरमपुर की ओर से 20 रुपए। नंगेश्वर यादव जी बरमपुर 20 रुपए। रियांश यादव बरमपुर की ओर से भी 20 रुपए का सम्मान समर्पित होता है। बस्तर यादव नेवारी कला की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आपके नाम। घसनी चिद्दो से पधारी है, 10 रुपए का सम्मान आपके नाम। ईश्वरी मंडावी जी ज्ञान मंडावी जी मक्का टोला 20 रुपए। अर्जन मंडावी जी मक्का टोला की ओर से 20 रुपए। गीतिका गौरी देवांगन खुबा टोला से पधारी है, 10 रुपए। गौरव हर्षिता यादव खुबा टोला 10 रुपए। चंद्रिका साहू जी चंचल साहू जी मक्का टोला की ओर से 10 रुपए। दीपक भाई दर्रा बांधा से पधारी है, 10 रुपए। ज्योति हर्षिता देवेंद्र पटेल मक्का टोला की ओर से 10 रुपए। रेहानी साहू गरिमा तानिया यन साहू लक्ष्य साहू ढारा से पधारे हैं, 20 रुपए का सामान आपके नाम समर्पित करते हैं। लक्ष्य साहू जी रूद गांव से इनकी ओर से भी 20 रुपए का सामान समर्पित हो रहा है। निवेश्वरी साहू अछोली से पधारी है, प्रभावित आपके गायन वादन व्याख्यान पर और 101 रुपए का सामान आपके नाम समर्पित करती है निवेश्वरी साहू अछोली उनके परिवार की ओर से। एंजल सोनी पूरब सोनी लवी सोनी तन्मय सोनी जी एवं सोनी परिवार की ओर से 20 रुपए। हेमलता सोनी संतोष सोनी जी अनिरुद्ध सोनी जी एवं सोनी परिवार की ओर से 10 रुपए का सामान आपके नाम समर्पित हो रहा है। सम्मान की कड़ी में रजवंती सेन जी भावना सेन लक्की सेन एवं सेन परिवार मक्का टोला की ओर से 30 रुपए का पुरस्कार आपके गायन वादन व्याख्यान के लिए समर्पित हो रहा है। सम्मान की कड़ी में विष्णुराम यादव जी खुबा टोला की ओर से भी आपके गायन वादन व्याख्यान के लिए 51 रुपए का पुरस्कार आपके नाम समर्पित हो रहा है। सम्मान की कड़ी में उषा सोनी जी हमारे बीच में जगदलपुर से पधारी है, प्रभावित हुई आपके गायन वादन व्याख्यान पर और 101 रुपए का सम्मान आपके नाम समर्पित करती है। रोशन सोरी मक्का टोला 10 रुपए। सोनसी मुनगांव 10 रुपए। तरुण टिकेंद्र की ओर से 5 रुपए। कलेंद्री बाई बरमपुर 10 रुपए। दक्ष वीर भावेश की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आपके नाम। अमृत बाई उनके परिवार की ओर से भी 30 रुपए का सामान आपके नाम। नोबल ओटी हिमांशी ओटी सनी आप सबकी ओर से 21 रुपए। सातो रोशन नेताम की ओर से 20 रुपए। भूपेंद्र कुंजाम मनीष कुंजाम पाड़ी टोला से पधारे हैं, 21 रुपए का सामान आपके नाम समर्पित करते हैं। संतोष साहू जी की ओर से भी 51 रुपए का सामान आपके गायन वादन व्याख्यान के लिए समर्पित होता है। नीलम ओटी डिगोकाल से पधारी है, 25 रुपए का सामान आपके
आपके नाम समर्पित करती हैं। और मिथिलेश ओटी जी आप भी डिंगो काल से पधारी हैं, 25 रुपए का सम्मान आपके नाम समर्पित करती हैं। आप सबके प्रति भी हम साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इन्हीं सम्मान की कड़ी में तुलाराम साहू जी रामाटोला से पधारे हैं, 10 रुपए का सम्मान आपके नाम समर्पित करते हैं। नारद कंवर लीना कंवर जी भेलवाटोला से पधारे हैं, 10 रुपए का सम्मान आपके नाम समर्पित करते हैं। घनश्याम साहू जी बखत रेंगा कठेरा हमारे बीच में पधारे हैं, 10 रुपए के सम्मान आपके नाम समर्पित करते हैं। लुकेश्वर साहू जी खुबाटोला की ओर से भी 10 रुपए का सम्मान आपके नाम समर्पित हो रहा है। इन्हीं सम्मान की कड़ी में अनसुईया सिन्हा जी मक्का टोला की ओर से 10 रुपए, देवकी सिन्हा 10 रुपए, कुशल वेदिका तेजस पटेल मक्का टोला की ओर से 11 रुपए का पुरस्कार आपके गायन वादन और व्याख्यान के लिए समर्पित हो रहा है। सम्मान की कड़ी में ही आपके गायन वादन व्याख्यान पर ही मानिक राम जी वर्मा ठाकुर टोला से पधारे हैं, 21 रुपए का सम्मान आपके नाम समर्पित करते हैं। प्रेम सिन्हा जी, जिगर सिन्हा, माही सिन्हा, पूरब सिन्हा एवं परिवार मक्का टोला 10 रुपए। मैं राम भक्त राम का भक्ति करूं अपार, राम शब्द के 2 अक्षर में दर्शन करूं बारंबार, ऐसा कहते हुए ये भाव है अमृत किराना स्टोर्स मक्का टोरा, लग्नेश कुमार जी वर्मा, गिवधिका जी वर्मा, अमर सिंह जी वर्मा एवं वर्मा परिवार 101 रुपए का देते हैं पुरस्कार। केवट प्रसंग पर ही हिरेंद्र निषाद जी सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं आपके गायन वादन व्याख्यान पर, और आप सचिव हैं ग्राम पंचायत मक्का टोला, आदरणीय हिरेंद्र निषाद जी, इनकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार आपके नाम समर्पित हो रहा है। सम्मान की कड़ी में ही प्रभावित हुए हैं बंजारे परिवार, जिनमें संतोष बंजारे जी, सुपुत्र अजय बंजारे मक्का टोला की ओर से भी 51 रुपए का पुरस्कार समर्पित हो रहा है। गणेश साहू जी 20 रुपए, लक्ष्मी वर्मा खुबाटोला, डुग्गू वर्मा जी खुबाटोला, इन दोनों की ओर से भी 20 रुपए का पुरस्कार आपके नाम समर्पित हो रहा है। आप सभी दानदाताओं के प्रति आभार साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने मंचस मंडली का उत्साहवर्धन किया है और आयोजन समिति को संबल प्रदान किया। आप सबके प्रति साधुवाद धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ये समाराशि सम्मान भेंट अपने श्री हाथों से समर्पित करने के लिए निवेदन है। आदरणीय हेमलाल वर्मा जी ग्राम प्रधान मक्का टोला, आदरणीय हिरेंद्र निषाद जी सचिव ग्राम पंचायत मक्का टोला, आदरणीय चंद्रिका यादव सर जी शिक्षक महोदय, आदरणीय चंद्रिका यादव जी प्रधान पाठक बरमपुर, रामजी चंद्रवंशी पूर्व सरपंच ग्राम पटेल नारायणगढ़, और आदरणीय चंद्रिका प्रसाद जी ताम्रकार सेवानिवृत्त प्रधान पाठक मक्का टोला। आप पांचों पंच परमेश्वर से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपने श्री हाथों से मंचस मंडली के व्याख्याकार महोदय जी को ये सम्मान समर्पित करेंगे। किशन, शशिका, ईशिका, श्रवण कुमार, उमा देवांगन एवं देवांगन परिवार 10 रुपए, ईश्वर सोनी, योगिता सोनी, मोतीम टेकराम सोनी 10 रुपए, बिट्टू संटी मोतीपुर की ओर से 20 रुपए, चेमिन रुद्रांश की ओर से 10 रुपए, ईश्वरी चंद्र नरेश पटेल की ओर से 10 रुपए, चित्रेत मिश्रेत होमिका 10 रुपए, एवन नेमन हुमन खुशी की ओर से 10 रुपए, मिथिलेत उत्तम टिकम चंद्रिका चोतू राम जी आप सब की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आपके नाम समर्पित हो रहा है। ओम सिंह जी ऋतिक लेखनी कुम्हार 20 रुपए का देते हैं पुरस्कार आपके नाम सादर समर्पित हो रहा है। और साथ ही हम निवेदन करबो आदरणीय हमारे सचिव महोदय आदरणीय हिरेंद्र निषाद जी, आपने भी अनुरोध है कि आप हो और आप सब मिलके ये छोटा सा सम्मान आप सादर समर्पित करेंगे। जागेश्वर तोसी जी मंडावी मक्का टोला की ओर से 10 रुपए, और भावेश कुमार दीवान टोला से पधारे हैं, 10 रुपए का सम्मान आपके नाम समर्पित करते हैं। इन्हीं सम्मान की कड़ी में स्वर्गीय जोहन राम जी देवदास, स्वर्गीय सीताबाई जी देवदास, स्वर्गीय चुरामन दास देवदास जी, स्वर्गीय शेखर सिंह देवदास जी की स्मृति में समस्त देवदास परिवार मक्का टोला की ओर से भी 101 रुपए का पुरस्कार आपके नाम सादर समर्पित हो रहा है। आप सबके प्रति भी साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और ये छोटा सा सम्मान आप सादर स्वीकार करें। ये महंगी हर भेंट हर उपहार महंगा है, प्यार सस्ता ही सही, प्यार का इजहार महंगा है। आगत वर्ष में हम ये मंच सजाने में कामयाब होते तो पावन सानिध्य पुनः इस मंच को मिलेगा। इन्हीं भाव को संजोए हुए यही कहते हुए आज जो हमें और साथ ही साथ विडम्र अनुरोध है आदरणीय छत्रपाल ठाकुर सर में